और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आज आपको क्लास 10th के जो क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 2 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो आइए हम यहाँ पहले तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में जानते हैं। तो हम तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल्य का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानव के अलावा कवितावली मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1627 में काशी में उनका देहावसान हो गया, यानी निधन हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट है। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय हम पढ़ लिए। अब आते हैं चैप्टर पर। यहाँ कुछ दिया गया, इसे भी पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर के बारे में दिया गया है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। यहाँ बताया जा रहा है जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। याद रखें, ये क्वेश्चन में आता है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। आगे हम देखते हैं। अब चैप्टर में आते हैं। हाँ, तो चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चैप्टर आ गया, ये देखिए, चित्र देखिए। सारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसी राजमहल में घटित हुआ है। तो हम दोहे पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। आए सुका कही ये किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यानी इसका यहाँ नाथ शंभुधनु भंज निहारा का अर्थ है हे नाथ, यानी यहाँ नाथ कहा जा रहा है परशुराम जी को। श्री राम करें नाथ शंभुधनु भंज निहारा, यानी हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। कोई ही केहू के दास तुम्हारा, यानी कोई आपका ही एक दास होगा। आए सुकह कहिए कि मोई, आप मुझे क्या आदेश देना चाहते हैं। यह वचन सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि को, यानी यह वचन सुनकर क्रोधी मुनि यानी कि परशुराम जी रीस गए। ठीक है, तो सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक, परशुराम बोल रहे हैं सेवक वो है जो सेवकाई करे, ना कि लड़ाई झगड़ा करे। सुना हूँ राम जयी शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ परशुराम कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये सहस्त्र बाहु जो है वो परशुराम जी का परम शत्रु था। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आगे चलते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहई सब राजा। इसका अर्थ है, परशुराम जी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे बताओ उस शिव धनुष को किसने तोड़ा, नहीं तो मैं ये गांव को समाज से अलग कर दूंगा और ना तो मारे जाए सब राजा, या तो मैं सारे जितने भी सभा में उपस्थित राजा हैं उन सबको मार दूंगा। और आगे पढ़ते हैं। सुनी मुनि बच्चन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब मानी। यानी इसका जो अर्थ है वो बताता हूँ। यानी लखन जी परशुराम के वचन को सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले परशु धरहि अब मानी,
आपने परसे को किस अवमान से धारण किए हैं, इसीलिए। अब बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहुनु ऐसी ऋषि की नहीं गोसाई, यानी लक्ष्मण बोल रहे हैं, ये जो वाक्य है वो, तो बहुत धनु ही तोरी लड़काई, यानी हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कबहु ऐसी ऋषि की नहीं गोसाई, यानी इस प्रकार किसी ऋषि मुनि ने हम पर क्रोधित नहीं हुआ। तो आज क्यों क्रोधित आप हो रहे, यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कहा भृगु कुल केतु, यानी इस धनुष पर आपकी किस प्रकार की ममता है जो सुनी रिसाई बोले भृगु केतु, मतलब यहाँ भृगु केतु यानी परशुराम का नाम है भृगु केतु, तो इसका अर्थ है परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यानी रे नृप बालक यानी राज बालक, तुम काल बस ये वाक्य बोल रहे हो, संभालो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यानी ये धनु ही त्रिपुरारी के हैं, विदित धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये धनुष के त्रिपुरारी के हैं जिसे सारे संसार जानता है, यानी शिव जी के हैं ये धनुष। आगे चलते हैं, हाँ तो आगे पढ़ते हैं। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुना हूँ देव सब धनुष एक समाना, यानी लखन जी बोल रहे हैं कि हमारी नज़र में तो सभी धनुष एक ही समान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब धनुष हमारी नज़र में एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस धनुष के टूट जाने से आपका क्या क्षति लाभ हो रहा है, इस पुराने धनुष का, जून यानी पुराना, यहाँ इसका अर्थ है देखा राम नयन के भोरे, यहाँ तो श्री राम जी के थोड़ा नैन टेढ़े करके देखने से ही ये धनुष टूट गया, इसमें हमारी क्या गलती है। यहाँ छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कते रोसु, यह धनुष तो छूते मात्र ही टूट गया, इसमें हमारा क्या दोष है, इसमें रघुपति का क्या दोष है, यानी राम जी का क्या दोष है, ये तो छूते मात्र से ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कते रोसु, यानी आप बिना कोई कारणवश आप इतना रोष क्यों कर रहे हैं, क्रोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बोले चितय परसों की औरा, रे सठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा, परशुराम बोले चितय यानी परशुराम बोले फरसे की ओर दिखाते हुए, बोले चितय परशु की ओर यानी परशा की ओर देखते हुए बोले, रे सठ यानी ये लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, सठ सुना हूँ स्वभाव न मोरा, ये सुनने में मुझे स्वभाव नहीं लग रहा है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान रहे हो तुम मुझे, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम केवल मुझे मुनि समझ रहे हो। यहाँ आगे देखते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ। भोजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, यहाँ एक अर्थ आया है भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, यानी अपने भुजाओं के बल से राजाओं को भूमिहीन कर दिया, और वो भूमि को हमने कई बार, विपुल बार यानी कई बार, महीदेव यहाँ ब्राह्मणों को कहा जाता है, महीदेव यानी ब्राह्मणों को दिया हूँ। फिर से समझाता हूँ, मैंने भुजाओं के बल से राजाओं को हराकर उनसे भूमिहीन करके कई बार हमने ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, यहाँ कह रहे हैं कि सहस बाहु भुज यानी सहस्त्र बाहु वाले भुजाओं वाले को हमने छेद निहारा यानी काटा है, परशु बिलोक महीप कुमारा, यानी इसी परशे से हमने सहस्त्र बाहु भुज को काटा है, इसे देख रहे हो राजकुमार। आगे देखते हैं। मातु पिता ही जनि सोच बस, तरसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, इसका अर्थ है मातु पिता ही जनि सोच बस, तरसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यानी माता पिता के सोच करने के लायक हो तुम अभी। इसका अर्थ मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, आप कहीं और से भी इसका अर्थ पता कर लें, मैं इसका बता दे रहा हूँ। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यानी गर्भ में पल रहा बच्चा भी मेरे परसे के चमक से थर्रा जाता है। आगे देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, यहाँ लक्ष्मण बोल रहे हैं बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, यानी लक्ष्मण मुस्काते हुए या परशुराम जी की अवहेलना करते हुए मुस्काते हुए बोलते हैं, अहो मुनि सुमहा भटमानी, यानी आप तो महान योद्धा माने जाते हैं। पुनि पुनि मोह ही देखाव कुठारा, चाहत उड़ावन फूटी पहाड़ू, यानी आप मुझे बार बार अपने जो फरसा है, फरसे को कुठारू भी कहा जाता है, फरसा को दिखा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप एक फूट से ही मैं उड़ जाऊंगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया केहू नाही, जे तर्जनी देखाई मरी जाई,
यहाँ कोई कुम्हार बतिया यानी कमज़ोर नहीं है जो आपकी तर्जनी दिखाते ही मर जाएगा। देखी कुठार सरासर बाना में कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं मैं आके जो फरसा और बाण को देखकर मैं कुछ अभिमान के साथ कह रहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी। यानी भृगुसुत यानी ब्राह्मण पुत्र जनेऊ को देखकर मैं आपको ब्राह्मण पुत्र समझकर जो यहाँ लिखा हुआ भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी। यानी आपका जनेऊ देखकर मैं समझ रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपके वचनों को सहा जा रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरिगाए हमरे कुल इन पर नहीं सरा। यानी सूर देवता महिसुर हरिजन जो यानी हरि की भक्ति करने अरुगाई हमारे कुल पर इन पर ना सराय, मतलब हम इन पर वार नहीं करते हैं। बंधे पाप अपकी रति हारे मारता हूँ पा परिये तुम्हारे। हम बंधे पाप अपकी रति हारे, मैं आपको मारकर पाप और अपकीर्ति नहीं पाना चाहता हूँ। बंधे पाप यानी हम बंधे हुए हैं पाप और अपकीर्ति के हारने के डर से। मारता हूँ पा परिये तुम्हारे। जो बिलो की अनुचित कहें क्षमा महामुनि धीर। हम आपको देखकर जो भी अनुचित कहे हैं वह सब धीरज धरकर क्षमा करें। सुनी सरोस भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। गंभीर होकर भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। तो आशा है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो आपने सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।